देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बैठकें हमेशा करती रहती है, चाहे चुनाव हो या ना हो। एक संगठन की एक प्रणाली है हम लोगों की, तो उस व्यवस्था को लेकर हम सभी लोग हमेशा बैठते हैं, बैठकें करते रहते हैं और हमेशा अपने कामों की हमेशा हम सब लोग समीक्षा भी करते रहते हैं। अभियान होता है और भी सब योजनाएं होती हैं, वो सब विषय हमेशा रहते हैं। और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग अपने अपने कामों को लेकर नीचे तक लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ से फीडबैक लेते हैं। अभी हम लोग के वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, बस्ती संपर्क अभियान था, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे थे। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी कार्यक्रम था, हम सभी लोगों ने उस चीज़ को करा। तो एक रिपोर्ट देना होता है, वही सब दलित नेताओं की बैठक बुलाई गई थी क्या मैम आज? देखिए, हर विषय को लेकर के हम सब लोग हमेशा ही बैठकें करते हैं। संगठनात्मक बैठक थी और संगठनात्मक बैठक में सभी उसमें थे। कल भी बैठक थी, आज भी बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा था, तो एक क्रमवार एक बैठकों का क्रम चलता रहता है। चुनाव परिणाम की चर्चा, चुनाव परिणाम मैंने अभी आपको बहुत ही साफ शब्दों में कहा, संगठनात्मक बैठक, संगठनात्मक बैठक, यही विषय था। दलितों को जोड़ने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? आगे क्या आप लोगों को ऐसा कहाँ से लगता है कि दलितों को जोड़ने की और आवश्यकता है? हम लोग तो हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे अपर कास्ट का व्यक्ति हो। हम लोग तो कभी इस चीज़ को नहीं कहा कि हाँ वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो हमेशा हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सरकारी योजनाओं को नीचे तक लेकर के जाते। जो सम्मान हम लोग देते हैं ना, वो कोई और पार्टी सम्मान नहीं देती है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा आ रहा था कि जो दलित जो हो रहे हैं आपसे किसका है वो था, क्या? उसका असर पड़ा, आरक्षण खत्म करने का असर पड़ा। जो संविधान खत्म करने की बात करनी बात थी, उसका कहना ये विषय देखिए, ये जनता को गुमराह करने का काम दूसरे दलों ने किया है। मैं उनको संगठन नहीं कहूंगी, संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, ये उनका विषय था। हम सरकारी योजनाओं पर, जनता के हित में जो विषय होते हैं उन पर काम करके, उनकी योजनाएं, उनकी रचनाओं को लेकर हम सभी लोग पूरा चर्चा और विषय का आकलन करने के बाद नीचे तक लेकर के जाते। मेरे पत्रकार भाइयों, आप सब भी जानते हो, मैं भी पत्रकार हूँ, इतना ही मैं कहती हूँ, जहाँ ज़रूरत है उनको वहाँ पर, गलत जगह पर छोड़ना नहीं चाहिए, और जहाँ सही है वहाँ पर सही विषय को वहाँ सबके बीच में रखना ही चाहिए। प्रियंका जी, आपको नहीं लगता कि आपको दलितों का वोट कम मिला है? आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव में दलितों को वोट कम मिला है? एक बात गठबंधन चला नहीं, गया, देखिए ये विषय देखिए नहीं है। मैं, आपने मुझसे 2 विषय पूछे कि क्या रहा, मैंने आपको सब विषय, आप बात को अगर घुमा करके कहीं और लेकर के जाएंगे तो बात अलग है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर जनता का भरोसा नहीं होता, हर वर्ग का भरोसा अगर नहीं होता, 14 से लेकर 19 से लेकर और अभी 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, और 17 के बाद में 22 में भी देखिए, अभी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में हारी है बीजेपी इस बार। किसने कहा हारी है? किसने कहा हारी है? उनकी सीटें कम। नहीं, वो एक अलग विषय है। उस पर हमेशा हर जगह पर, चाहे कोई भी हो, एक पॉलिटिकल एजेंडा हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विषय हो, उस पर हमेशा देखिए वो चर्चा रहता है। राजनीतिक विषय अलग होते हैं, किसी का मैनिफेस्टो अलग हो जाता है, दूसरी पार्टियों का अलग हो जाता है, वो सब चीज़ें देखिए यहाँ पर मायने रखता है। हम लगातार चरैवेती के मूल मंत्र को लेकर चलने वाले हैं, उस पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार वोट बैंक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती, और ना ही हम मन में ऐसी बात को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे, और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कारबिंदु बने, और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं हैं, हम उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। जो समीक्षा, हम तो हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं, पर आज ये समीक्षा नहीं, ज़्यादा ये बात थी कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को, जो जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपना आदेश दिया है कि आप बेहतरी के लिए काम करिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग को पूरा करना है,
और सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले, ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है। सर, माना जा रहा है कि विपक्ष जो पीडीए फॉर्मूला था उसमें अब अल्पसंख्यकों को आगे लाने की कवायद की जा रही है। आगामी उपचुनाव जो हो सकता है उसमें के विधानसभा में अल्पसंख्यक से भी आप लोग कैंडिडेट उतार सकते हैं, मुस्लिम चेंज। देखिए, किसी भी प्रकार 2-3 जातियों को किसी तरह साध लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, ये अच्छी राजनीति नहीं है। ऐसा बंटवारा करने वालों ने 1947 में देश का क्या हाल किया आपके सामने है। जिन्होंने बंटवारा किया वो आज 160 रुपये किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान में, और जो जोड़ने वाले हैं 80 करोड़ राशन फ्री में दे रहे हैं परिवारों को। तो बांटने वाला काम जो कर रहे हैं तात्कालिक रूप से सुंदर लग सकता है, आकर्षक लग सकता है, लेकिन जोड़ने वाला काम दीर्घकालिक होता है। हम लोग जोड़ने वाला काम करते हैं, किसी 1-2 समूह को साधने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। दलितों को वोट सर कम मिला लोकसभा में, इंडी गठबंधन में ट्रांसफर हुआ, क्या कहेंगे, इस पर बातचीत हुई सर? सभी को साथ लेके चलने का काम हम लोग का है। हमारा नारा ही है सबका साथ और सबका विकास। कोई एक सभासद का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी मूल नीति है, जो हमारे मूल आदर्श हैं, वो अडिग हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बैठकें हमेशा करती रहती है, चाहे चुनाव हो या ना हो। एक संगठन की एक प्रणाली है हम लोगों की, तो उस व्यवस्था को लेकर हम सभी लोग हमेशा बैठते हैं, बैठकें करते रहते हैं और हमेशा अपने कामों की हमेशा हम सब लोग समीक्षा भी करते रहते हैं। अभियान होता है और भी सब योजनाएं होती हैं, वो सब विषय हमेशा रहते हैं। और पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग अपने अपने कामों को लेकर नीचे तक लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ से फीडबैक लेते हैं। अभी हम लोग के वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, बस्ती संपर्क अभियान था, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे थे। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी कार्यक्रम था, हम सभी लोगों ने उस चीज़ को करा। तो एक रिपोर्ट देना होता है, वही सब दलित नेताओं की बैठक बुलाई गई थी क्या मैम आज? देखिए, हर विषय को लेकर के हम सब लोग हमेशा ही बैठकें करते हैं। संगठनात्मक बैठक थी और संगठनात्मक बैठक में सभी उसमें थे। कल भी बैठक थी, आज भी बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा था। तो एक क्रमवार एक बैठकों का क्रम चलता रहता है। चुनाव परिणाम की चर्चा, चुनाव परिणाम मैंने अभी आपको बहुत ही साफ शब्दों में कहा, संगठनात्मक बैठक, संगठनात्मक बैठक, यही विषय था। दलितों को जोड़ने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है, आगे क्या? आप लोगों को ऐसा कहाँ से लगता है कि दलितों को जोड़ने की और आवश्यकता है? हम लोग तो हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे अपर कास्ट का व्यक्ति हो। हम लोग तो कभी इस चीज़ को नहीं कहा कि हाँ वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो हमेशा हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सरकारी योजनाओं को नीचे तक लेकर के जाते। जो सम्मान हम लोग देते हैं ना, वो कोई और पार्टी सम्मान नहीं देती है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा आ रहा था कि जो दलित जो वोट रहेगा आपसे किसका है? तो वो था, क्या? उसका असर पड़ा, आरक्षण खत्म करने का असर पड़ा। जो संविधान खत्म करने की बात करनी बात थी, उसका कहना ये विषय देखिए, ये जनता को गुमराह करने का काम दूसरे दलों ने किया है। मैं उनको संगठन नहीं कहूंगी, संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, ये उनका विषय था। हम सरकारी योजनाओं पर, जनता के हित में जो विषय होते हैं उन पर काम करके, उनकी योजनाएं, उनकी रचनाओं को लेकर हम सभी लोग पूरा चर्चा और विषय का आकलन करने के बाद नीचे तक लेकर के जाते हैं। मेरे पत्रकार भाइयों, आप सब भी जानते हो, मैं भी पत्रकार हूँ, इतना ही मैं कहती हूँ, जहाँ ज़रूरत है उनको वहाँ पर, गलत जगह पर छोड़ना नहीं चाहिए, और जहाँ सही है वहाँ पर सही विषय को वहाँ सबके बीच में रखना ही चाहिए। प्रियंका जी, आपको नहीं लगता कि आपको दलितों का वोट कम मिला है? आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव में दलितों को वोट कम मिला है? एक बात नहीं, देखिए ये विषय देखिए नहीं है। मैं, आपने मुझसे 2 विषय पूछे कि क्या रहा, मैंने आपको सब विषय, आप बात को अगर घुमा करके कहीं और लेकर के जाएंगे तो बात अलग है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर जनता का भरोसा नहीं होता, हर वर्ग का भरोसा अगर नहीं होता, 14 से लेकर 19 से लेकर और अभी 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, और 17 के बाद में 22 में भी देखिए, अभी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में हारी है बीजेपी इस बार। किसने कहा हारी है? किसने कहा हारी है? नहीं, वो एक अलग विषय है। उस पर हमेशा हर जगह पर, चाहे कोई भी हो, एक पॉलिटिकल एजेंडा हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विषय हो, उस पर हमेशा देखिए वो चर्चा रहता है। राजनीतिक विषय अलग होते हैं, किसी का मैनिफेस्टो अलग हो जाता है, दूसरी पार्टियों का अलग हो जाता है।
वो सब चीज़ें देखिए यहाँ पर मायने रखता है। हम लगातार चरैवेती के मूल मंत्र को लेकर चलने वाले हैं, उस पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार वोट बैंक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती और ना ही हम मन में ऐसी बात को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कारबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं हैं, हम उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। हार की जो कारण है उसकी समीक्षा भी की गई। जो समीक्षा, हम तो हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं, पर आज ये समीक्षा नहीं, ज़्यादा ये बात थी कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को जो जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपना आदेश दिया है कि आप बेहतरी के लिए काम करिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग को पूरा करना है और सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले। ऐसे सामाजिक न्याय के मॉडल पे काम करना है। सर, माना जा रहा है कि विपक्ष जो पीडीए फॉर्मूला था उसमें अब अल्पसंख्यकों को आगे लाने की कवायद की जा रही है। आगामी उपचुनाव जो हो सकता है उसमें के विधानसभा में अल्पसंख्यक से भी आप लोग कैंडिडेट उतार सकते हैं, मुस्लिम चेहरे। देखिए, किसी भी प्रकार 2-3 जातियों को किसी तरह साध लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, ये अच्छी राजनीति नहीं है। ऐसा बंटवारा करने वालों ने 1947 में देश का क्या हाल किया आपके सामने है। जिन्होंने बंटवारा किया वो आज 160 रुपये किलो आटा बिक रहा है पाकिस्तान में, और जो जोड़ने वाले हैं 80 करोड़ राशन फ्री में दे रहे हैं परिवारों को। तो बांटने वाला काम जो कर रहे हैं तत्कालिक रूप से सुंदर लग सकता है, आकर्षक लग सकता है, लेकिन जोड़ने वाला काम दीर्घकालिक होता है। हम लोग जोड़ने वाला काम करते हैं, किसी 1-2 समूह को साधने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। दलितों को वोट सर कम मिला लोकसभा में, इंडी गठबंधन में ट्रांसफर हुआ, क्या कहेंगे, इस पर बातचीत हुई सर? सभी को साथ लेके चलने का काम हम लोग का है। हमारा नारा ही है सबका साथ और सबका विकास। कोई एक सभासद का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी मूल नीति है, जो हमारे मूल आदर्श हैं, वो अडिग हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे पे हम लोग काम कर रहे हैं।